हाफिज कुरान इजाफी नंबर से मुतालिक केस में जस्टिस काजी फायज ईसा ने तफसीली नोट जारी कर दिया। लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज़ करते हुए कहा कि 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं। लार्जर बेंच के हुक्म से आमिराना झलक आती है जो आइन का मुतबादल नहीं हो सकता। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार इशरत अली को ओहदे से हटा चुकी थी, लेकिन उसने अहकामात मानने से इनकार किया। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर अदालती इस्लाहात के बिल पर दस्तखत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस इख्तियार से मुतालिक बिल नजरसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भिजवा दिया। कहा बादी नजर में बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी नहीं कर सकती। ये अदालत की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत हो सकती है। आरिफ अलवी ने साबित कर दिया वो मुल्क के सदर नहीं, वो अब भी तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि बिल मौसूल होने से पहले ही सदर अपना मौक़िफ़ दे चुके थे। वो 3.5 साल सदर हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। नजरिया ज़रूरत के बाद नजरिया इमरानी सामने है। लाडले की हर किस्म की ज़रूरत पूरी की जा रही है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बात इस्टेब्लिशमेंट, जजेस और इमरान से आगे निकल चुकी। तलाल चौधरी बोले तर्जुमान PTI ने ऐवान सदर से कानून वापस भेज दिया ताकि लाडले के लिए बेंच फिक्सिंग हो सके। कौमी असम्बली तोड़कर आइन शिकनी करने वाले ने फिर आइन शिकनी की। मौलाना फजल रहमान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया जस्टिस उमर बंदियाल को ओहदा फौरी छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मुतनाज़ फैसलों से सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअज़्ज़ज़ इदारे को तकसीम किया। पार्लियामेंट और अदालत उस्मा को महाज अराई की पोजीशन पर ले आए हैं। मुल्क को जिस बहरान में डाला उसका हल इस्तीफा है। सदर आरिफ अलवी आइन से इनहराफ किया है। एक मुस्तनद आइन शिकन दंदान साजी में तो रहनुमाई कर सकता है, कानून साजी में नहीं। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा आरिफ अलवी को जिस पार्लियामेंट ने सदर बनाया आज ये उसी पर हमलावर है। सिंध के वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने कहा है कि चीफ जस्टिस और 2 और जजेस PTI को सपोर्ट करते रहे हैं। 4 जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया है वो काबिल तारीफ हैं। चीफ जस्टिस को आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। 90 दिन में तो इलेक्शन अब भी नहीं हो रहे। वजीर खजाना सागदार की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का रुकन है, भिखारी नहीं। वजीर आजम की हिदायत पर दौरा अमरीका मनसूख किया। वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए शिरकत करेंगे। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा होने वाला है। किसी जज ने नहीं कहा इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। इंतखाबात से तवज्जो हटाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में प्रॉपर्टी डीलर्स वजीर बन गए हैं। मुल्क में साजिश के तहत बहरान पैदा किया गया। बातचीत होगी लेकिन इलेक्शन का हक तस्लीम करना पड़ेगा। गुलजार इमाम उर्फ शंबे के पीछे भारतीय हाथ साबित हो गया। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में भारतीय क़यादत का बेशर्मी से एतराफ़। सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत कुमार कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। यहाँ दहशतगर्दी आम की जाए, दुनिया के सामने माली मदद का इनकार करें, मगर पसे पर्दा पहले से ज़्यादा इमदाद दी जाए। दहशतगर्दों को पैसा दो, पाकिस्तान के अवाम के जरिए बलूचिस्तान में कत्ले आम करना होगा। बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के बानी की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म का इजहार मुसर्रत। कामयाब ऑपरेशन पर ISI को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया ये हमारे इदारों की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। इस गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी कुचलने और अमन के नए दौर का आगाज करने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के बानी की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म का इजहार मुसर्रत। कामयाब ऑपरेशन पर ISI को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया ये हमारे इदारों की पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। इस गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी कुचलने और अमन के नए दौर का आगाज करने में मदद मिलेगी।
पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां, 8 दहशतगर्द गिरफ्तार, ताल्लुक कलदम दाइश समेत दीगर कलदम तंजीमों से है। दस्ती बम, बारूद और दीगर असलहा बरामद। 2 मुलजमान लाहौर गुजरांवाला से 4 और डीजी खान से 1 को गिरफ्तार किया गया है।